हेलो मेरे अमीर दोस्तों। ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो दरवाज़ा खुलेगा, मांगोगे तो मिलेगा, भरोसा करोगे तो जीतोगे, विश्वास करोगे तो आपकी सफलता निश्चित है। ये शब्द कुदरत के हैं, भगवान के हैं, सिर्फ सुनाई मेरे ज़रिए दे रहा है। और आपने पहले भी बहुत बार ऐसे शब्दों को, ऐसी बातों को, इन महावाक्यों को आपने सुना ही होगा, अनुभव भी किया होगा। इन्हीं बातों को प्रूव करने के लिए वॉलेस डी वॉटल्स इन्होंने एक ऐसी बुक लिखी जिससे आपको ये पता चलेगा कि लाइफ में कुछ भी पाना, कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। अगर आपने ये डिटरमिन कर लिया है कि आपको सक्सेस चाहिए तो समझ जाइए कि आपको कोई नहीं रोक सकता। तो वॉलेस डी वॉटल्स ने द साइंस ऑफ गेटिंग रिच ये किताब लिख डाली। इस बुक के अंदर 16 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप रिच बन सकते हैं, कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, एक सफल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अमीरी के इस रास्ते पर हम वॉलेस डी वॉटल्स की द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का पहला चैप्टर क्या है देखते हैं। पहला चैप्टर कहता है द राइट टू बी रिच। मेरे अमीर दोस्तों, हम सभी को अधिकार है कि हम अपनी लाइफ को अमीरी और दौलतमंद ज़िंदगी की तरफ ले जाएं, खुश रहें, बहुत सारा पैसा कमाएं और अपने परिवार, खुद को, अपने लोगों को, अपने देश को आगे बढ़ाएं। हमें ये पूरा अधिकार है और इस अधिकार के लिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम वो सारा काम करें, वो सब कुछ करें, हर वो सही चीज़ करें जिसको करने से हमें हमारी मंजिल, हमारी सफलता मिल सकती है। यही है द राइट टू बी रिच। चैप्टर 2 देयर इज़ अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। दोस्तों, जैसे मैथ्स और साइंस होता है हमारी किताबी पढ़ाई, वैसे ही हमारे जीवन के अंदर भी मैथ्स और साइंस का इस्तेमाल होता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं। जो इन रूल्स को फॉलो करते हैं वो अमीर बन जाते हैं, दूसरे गरीब बन जाते हैं, क्योंकि ये कोई जादुई तरीका नहीं, ये है सोचा समझा जाना हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ तरीका। इसीलिए इसे कहते हैं साइंस एंड मैथ्स। अमीरी के रास्ते में जो भी गणित, जो भी स्टेप्स होते हैं, जो भी मेथड्स होते हैं, उसे आपको फॉलो ही करना पड़ता है। तो आप हमेशा इस विज्ञान को सीखें, इस मैथ्स को फॉलो करें। अगर कुछ ना समझें तो नेचर से आप मार्गदर्शन मांगे, ज़रूर मिलेगा और आप इस मेथड को फॉलो करके अमीर बन सकते हैं। थर्ड चैप्टर, इज़ अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में संभावनाएं, मौका, चांस, अपॉर्चुनिटी अमीरी के या फिर सफलता के सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये मौका हर एक के लिए होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो। अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए बराबर होती हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ कोई इंसान नहीं, कुदरत प्रोवाइड करती है। हर एक को समान अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बस शर्त ये होती है कि कौन उसे यूटिलाइज़ करता है और कौन मिसयूज़ करता है या फिर कौन अनदेखा कर देता है। इसलिए अपॉर्चुनिटी किसी एक की जागीर नहीं है, अमीर बनना किसी एक का अधिकार नहीं है। हम सभी को समान अधिकार हैं आगे बढ़ने के और सफल होने के, ताकि हमारे जीवन में दौलत आ सके, बरस सके और हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जी सकें, और यही भगवान भी चाहते हैं। चैप्टर 4 द फर्स्ट प्रिंसिपल इन साइंस ऑफ गेटिंग रिच। दोस्तों, हर एक काम का एक सिद्धांत होता है, तो यहाँ पर सबसे पहला सिद्धांत है आपका ब्रेन, जो सेंटर ऑफ थॉट होता है। ब्रेन को किसी ने कंट्रोल नहीं किया है, आपके ब्रेन को सिर्फ आपको ही चलाना है, आप ही इसके ड्राइवर हो। जब आपका ब्रेन, आपकी माइंड, आपका सोल सब एक ही दिशा में चल रहे होते हैं, तब आपने उस सिद्धांत को पा लिया है जिससे अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, हमारे ब्रेन की सबसे पहली जो बेसिक नीड है वो है थॉट्स। हमारा जीवन हमारे ब्रेन से चलता है और ब्रेन हमारे विचारों से।
तो ये इसका फंडामेंटल ज़रूरत होता है विचार। सोचे वही जो आपके लिए हो सही, करे वही जो आपके लिए हो सही। आप दूसरों की बातों को ना सुने। आपके ब्रेन में जो विचार आता है, ऐसा विचार जो आपको ऊंचाई की तरफ, अच्छाई की तरफ ले जाए, उस विचार पर काम करना शुरू कर दें। किसी का इंतज़ार ना करें, फालतू चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें। इंक्रीजिंग लाइफ, चैप्टर 5। दोस्तों, इंक्रीजिंग शब्द का मतलब है बढ़ोतरी, प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट। हमेशा अपने लाइफ की हर खुशी के ब्रांचेस को बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि एक्सपांशन यही लाइफ का डेफिनेशन होता है। चाहे वो भगवान हो या इंसान, कोई भी जीव हो, हर एक को एक्सपांड होना पसंद होता है, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। दोस्तों, एक्सपांड होइए लाइफ में, लोगों को मदद कीजिए, और ये जो नेगेटिव बातें होती हैं इनसे दूर होइए। डोंट बिकम सेल्फिश, और अपनी रिस्पेक्ट कभी मत भूलिए। जहाँ पर आपकी वैल्यू ना हो, जिस काम को करके आप अच्छा महसूस ना करें, उस काम को छोड़ दीजिए। वो माहौल को छोड़ दीजिए जहाँ पर आपका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया हो। बिकम अ दाता। दाता मीन्स गिवर। हमेशा आपको देने वाला बनना है, ना कि हमेशा लेने वाला। हमेशा आप दूसरों से लेकर अपने आप को छोटा महसूस करने लगोगे। इसलिए देकर, थोड़ा ही देकर, थोड़ा ज़्यादा देकर आप हमेशा अच्छा फील करेंगे और खुद की सेल्फ स्टीम को बढ़ाएंगे। चैप्टर 6, हाउ रिचेस कम्स टू यू। अमीरी आप तक कैसे आती है। दोस्तों, कोई भी काम हो, किसी भी चीज़ को करने के पहले या करते समय भगवान को यानी गॉड को इन्वॉल्व कर लो। आप जिस भी धर्म के हों, किसी भी रिलीजन से हों, बीच में गॉड को इन्वॉल्व कर ले, क्योंकि ये एक अद्भुत शक्ति देती है। ये विचार जो हैं आपको ऐसी ताकत दे देते हैं जिसकी वजह से आप अमीर बन सकते हो। आप जब भी डिमांड करेंगे तो आप पा लेंगे। आप जो भी ऑर्डर करेंगे आपको मिल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आपके हाथ में आपके दिमाग का चिराग है, जो अलादीन के चिराग जैसा ही काम करता है। बस उस दिमाग के इशारे को आप समझिए, और जो आपके सही रास्ते पर चलने की ताकत दे, उस काम को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। चैप्टर 7, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, आभार प्रकट करना। दोस्तों, गरीब हमेशा गरीब क्यों रहता है? क्योंकि वो कभी ग्रैटिट्यूड फील ही नहीं करता, वो कभी आभार प्रकट नहीं करता। वो बहुत ही कम लोगों को अपने आभार को प्रकट करके अपना प्यार दिखाता है। आभार का प्रकट करना क्या होता है? बस फील थैंक यू। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि जिसने भी हमारी मदद की, जिसने भी मेरे लिए काम किया, जिसने भी मुझे खाना, पानी, हवा, कुछ भी मदद की, तो मैं उसे दिल से शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया अदा करना अपनी वर्तमान स्थिति को सही करने का सबसे बेहतर तरीका है। रिच हमेशा रिच क्यों रहते हैं? क्योंकि वो हमेशा ग्रैटिट्यूड से भरे होते हैं। वो और ज़्यादा कमाने पे और ज़्यादा लोगों की मदद करने पे लगे रहते हैं। जिन्होंने उनकी मदद की वो उनको कभी भूलते नहीं, कुछ ना कुछ बदले में उनको देते चले जाते हैं, और हमेशा ये याद रखते हैं कि लोगों का साथ होना ही सफलता है, लोगों की मदद करते रहना ही सफलता है, और इसी वजह से वो हमेशा अमीर और दौलतमंद बने रहते हैं। चैप्टर 8, थिंकिंग इन अ सर्टेन वे। दोस्तों, हमारे विचार तो चलते ही रहते हैं, लेकिन एक फिक्स्ड विचार पर काम करना और एक फिक्स तरीके से विचारों को अपने दिमाग में भरना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अनचाहे, अनवांटेड थॉट्स अगर आपके ब्रेन में स्टॉक हो जाते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं। कभी आप खुद पर डाउट ना करें। सेल्फ डाउट बहुत डेंजरस होता है। जो भी सोचे, बड़ा सोचे, अच्छा सोचे, विजन वाली बात सोचे, लोगों का भला सोचे, लोगों के भले में अपनी तरक्की सोचे। रिमेंबर योर गोल्स। अगर आप अपने गोल्स को याद रखते हो, अपने लक्ष्य को याद रखते हो, तो ये आपके रास्ते में चलने में मदद करता है। आइडेंटिफाई योर ड्रीम्स। अगर आपने अपने सपनों को पहचान लिया, अपने लक्ष्य को ठान लिया है, तो उसी दिशा में एक फिक्स्ड सर्टेन तरीके से सोचते चले जाएं, उसी पर काम करते चले जाएं, एफिशिएंट होकर। चैप्टर 9, हाउ टू यूज़ द विल। विल का मतलब होता है आपका आत्मविश्वास, आपके अंदर की शक्ति पर भरोसा। दोस्तों, बिना विश्वास जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता।
बिलीव करना ज़रूरी होता है। ये तो आपने देख ही लिया होगा कि जब लोग पत्थर, सूरज, पानी, आकाश, हवा, सभी को, पेड़ पौधे, मूर्ति, पत्थर, हर चीज़ को लोगों ने भगवान माना और उससे उनका फल भी मिला। तो आप ये जान ही गए होंगे कि विश्वास करना कितना बड़ा होता है। दोस्तों, हर विश्वास के पीछे एक विज्ञान होता है। उस विज्ञान को बिना समझे अगर आप किसी काम को करते हैं और खुश हो जाते हैं, अचीव करते हैं, तो भी वो विज्ञान काम कर रहा है। लेकिन अगर आपने समझ लिया तो और अच्छे से आप उस विज्ञान को अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप उस फेथ के पावर को जान सकते हैं। तो इसलिए आप किसी भी दिशा में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप अमीर बनने की सोच रहे हैं, तो हमेशा एक फिक्स्ड आत्मविश्वास, एक भरोसे का सहारा लीजिए और उसी दिशा में चलते चले जाइए। जब भी आप अमीर बने तो हमेशा गरीबों की मदद करें, उन्हें प्रेरणा दें। आप किसी को दान देकर एक बार, दो बार मदद कर सकते हैं, लेकिन किसी को दान लेने की आदत न लगाएं। हमेशा लोगों की मदद करें, उनके अंदर की जो इच्छा शक्ति और जो काम करने की शक्ति है उसको बढ़ाएं। लोगों को हुनर दें, स्किल दें, प्यार दें, तरीका दें, रास्ता दें, मार्गदर्शन दें, ना कि उन्हें महसूस कराएं कि वो गरीब हैं और आप उनकी मदद कर रहे हैं। चैप्टर 10, फर्दर यूज़ ऑफ द विल। आपकी आत्मशक्ति, आपके विल पावर का आगे कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, किसी भी चीज़ को करने के पहले उसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है और साथ ही साथ पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप जितना पॉजिटिव रहते हैं और वैसे ही आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक बार जब आपका लक्ष्य तय हो जाए, दिशा तय हो जाए, तो काम पे लग जाइए। अपने अंदर की पॉजिटिविटी को यूज़ करते करते, हर नई चीज़ को सीखते सीखते आप आगे बढ़ते चले जाइए। यही चैप्टर 10 का कहना है। चैप्टर 11, एक्टिंग इन अ सर्टेन वे। सर्टेन का मतलब होता है फिक्स्ड, तय किया हुआ। जब भी आप कोई काम करें तो वो एक तय रास्ता होना चाहिए, एक कैलकुलेटेड तरीका होना चाहिए, तभी आप एफिशिएंट हो सकते हैं। अगर वो तरीका फिक्स नहीं हुआ तो आप हमेशा डगमगाते भटकते रहेंगे। चैप्टर 12, एफिशिएंट टच। एफिशिएंसी का मतलब होता है सटीक तरीके से किसी काम को करना, छोटे और बड़े कामों को मिलाकर, सभी तरीकों को अपनाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना। दोस्तों, हमेशा मेहनत करने को तैयार रहें। पहला कदम लें, अगला कदम लें, सीखते जाएं, बढ़ते जाएं। हमेशा एक्टिव रहें। अगर आप आलसपन को अपनाते हैं और अपने काम को टालते चले जाते हैं तो इससे आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जब तक आप अपने काम को एफिशिएंट तरीके से करना नहीं सीखते, रिज़ल्ट देर से मिलते हैं। अपने रिज़ल्ट को जल्दी पाने के लिए और सही तरीके से प्रोड्यूस करने के लिए आपको एफिशिएंट होना ज़रूरी है। चैप्टर 13, दोस्तों, गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस, राइट स्किल। चैप्टर 13 ये कहता है कि राइट स्किल, राइट जॉब, राइट डायरेक्शन, सही दिशा, सही हुनर और सही काम, ये सब का समीकरण यानी मैच होना बहुत ज़रूरी है। आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में है उसी फील्ड में आप काम करें, तभी आपको सक्सेस मिलती है। चैप्टर 14, द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग एबेंडेंस। एबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, भरापन, इनफ। दोस्तों, लाइफ में अगर अमीर ना बने और मर गए तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में इंटरप्शन हो गया है, क्योंकि लाइफ का इंटरप्शन ही मृत्यु का पहचान है, मृत्यु की डेफिनेशन है। लाइफ ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, अगर आप ग्रो कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी बीच में इंटरप्शन ख़राब कर देता है सब कुछ। तो अमीर बनना आपका सबसे बड़ा और सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। आप अगर अमीर ख़ानदान में पैदा हो गए हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आपको उस अमीरी को और बढ़ाना है और लोगों की मदद करना है। अगर आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि उस गरीबी को ख़त्म करके अपने आप को एक नए दायरे में, नई दिशा में लेकर जाकर आपको सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है। सबसे ज़्यादा मतलब आप अपनी लिमिट के बाहर कमाना चाहते हैं ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। अपनी लाइफ में कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन ना करें, कोई कंपटीशन से ना लड़े। आपका जीवन अपने आप में एक कंपटीशन है
आपको जीतना है और अपने सपनों को पूरा करना, अब खुश रहना, दौलत कमाना, पैसा कमाना, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। किसी इंसान से कंपटीशन करके आप नीचे की तरफ चले जाएंगे। बिकम सक्सेसफुल एंड मेक अदर्स सक्सेसफुल। डोंट मिसयूज पीपल, लव एंड रिस्पेक्ट देम। लोगों की इज्जत करना, लोगों को काम देना, सहारा देना, दिशा देना, मार्गदर्शन करना, यही आपका ध्येय होना चाहिए। चैप्टर 15 द एडवांसिंग मैन। दोस्तों, एडवांसिंग मैन का मतलब होता है कि वही आदमी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ता रहता है जिसके अंदर ईमानदारी, इंटेग्रिटी, सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी और अपने बॉस या फिर अपने बिजनेस, अपने काम को लेकर ईमानदारी रहती है। कभी भी आप गलत इंसान बनकर, गलत दिशा में चलकर काफ़ी दूर तक नहीं जा सकते। सफलता को काफ़ी दिनों तक अपने सीने से नहीं लगा सकते। खुशी आपके पास ज़्यादा देर नहीं रह सकती। इसलिए हमेशा अपने मदद करने वालों को, अपने बॉस को, अपनी कंपनी को, अपने लोगों को, अपने कस्टमर्स को हमेशा अच्छी नज़र से देखें। अपनी नीयत साफ़ रखिए। उनकी मदद करने के सिवा आपके पास दूसरा कोई काम ना हो। हमेशा उनका भला सोचें और उनकी बेहतरी के लिए काम करते रहें। एनकरेज पीपल एंड बी एनकरेज्ड, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। ऑलवेज मूव टूवर्ड्स सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। अंडरस्टैंड, हेल्पिंग अदर्स will help you to become rich. Chapter 16 Some cautions and concluding observations. दोस्तों, आपके डेली जो टास्क होते हैं उसको कोलैब करें विद नेचर्स लॉ। कुदरत के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को अपने काम में अपनाएं। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके दिमाग से जुड़ी या जुड़ती हैं, आप उन पर काम करना शुरू करें। भगवान भी यही चाहते हैं कि मेरा बंदा या मेरे बंदे जो धरती पर हैं वो खुश रहें, आबाद रहें, रिच बने और हमेशा अच्छी ज़िंदगी जिए। लेकिन हम ही हैं कि अपनी गलतियों की वजह से हमेशा अच्छाई से बुराई की तरफ दिशा मोड़ लेते हैं। हमेशा क्रिएटर बनो, किसी का कॉम्पिटिटर या प्रतियोगी नहीं। हमेशा ये सोचो कि मेरे साथ वाले सब एक साथ काम कर रहे हैं, सबका अच्छा होगा, सब आगे बढ़ेंगे, जिसमें मैं अपने रोल को अच्छे से निभाऊंगा ताकि मुझसे जुड़े लोग तकलीफ़ में ना आएँ। स्टे पॉजिटिव, नो नेगेटिव। फॉलो द प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू अचीव फ्यूचर सक्सेस। वर्तमान में काम किया गया परिणाम भविष्य बनकर आता है। इसलिए अपने भविष्य को बनाना है, अपने सपने को अचीव करना है, नज़दीक लाना है। जल्दी आप खुश होना चाहते हो, जल्दी अमीर और दौलतमंद बनना चाहते हो, तो वर्तमान स्थिति में एक गोल डिसाइड कीजिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। उसके पीछे मकसद ये रखिए कि जो काम आप कर रहे हो उससे आप लोगों के पास पैसा, खुशी, सेहत, प्यार देने वाले हैं। अगर इस तरह का लक्ष्य आपका होता है तो समझ लीजिए कि आपकी तरक्की निश्चित है। दोस्तों, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की ये जो 16 चैप्टर्स थे, ये मैंने आपको समराइज़ करके बताया है अपने तरीके से। होप कि आपको ये पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो आप इसे लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये बताएं कि आगे मैं आपके लिए कैसी वीडियोज़ बना सकता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।